नमस्कार दोस्तों, मैं स्काई आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हंटर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज के इस वीडियो में हम डीडीयू के माइनर सब्जेक्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार एवं दर्शन के बारे में कुछ प्रश्नों को जानेंगे। आइए तो सीधे ही प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, पंडित दीनदयाल किस भारतीय ध्येय वाक्य को मानते थे? एकात्मक मानववाद, वसुधैव कुटुंबकम, साम्यवाद, पूंजीवाद। जिसका उत्तर होगा वसुधैव कुटुंबकम। प्रश्न संख्या 2, उपाध्याय के अनुसार भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है? ए पूंजीवाद दर्शन, बी एकात्मकवाद दर्शन, सी साम्यवादी दर्शन, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर बी होगा एकात्मकवाद दर्शन। प्रश्न संख्या 3, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर 1916, बी ऑप्शन 25 सितंबर 1917, सी ऑप्शन 24 सितंबर 1918, डी ऑप्शन 20 सितंबर 1916। जिसका उत्तर होगा ए 25 सितंबर 1916। प्रश्न संख्या 4, पंडित दीनदयाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? ए मेरठ में, बी पिलानी में, सी आगरा में, डी बी और सी दोनों। जिसका आंसर होगा बी और सी दोनों, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5, दीनदयाल जी के पिता का नाम था? चरण प्रसाद उपाध्याय, भगवती प्रसाद उपाध्याय, श्री विश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी होगा भगवती प्रसाद उपाध्याय। पंडित ये प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। पंडित दीनदयाल की महाविद्यालयी शिक्षा कहाँ पर हुई? ए प्रयाग उत्तर प्रदेश, बी आगरा उत्तर प्रदेश, सी बनारस उत्तर प्रदेश, डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। जिसका आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए प्रयाग उत्तर प्रदेश। पंडित दीनदयाल जी के माता का क्या नाम था? पहला ए राम दुलारी, बी राम प्यारी, सी राम देवी, डी रामेश्वरी। जिसका आंसर होगा बी राम प्यारी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा के चंद्रभान गांव में, बी मथुरा के बरसाना गांव में, सी मथुरा के नंद गांव में या डी मथुरा के बरसाना गांव में। जिसका उत्तर होगा ए मथुरा के चंद्रभान गांव में। प्रश्न संख्या 9, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की राष्ट्रीय स्वयंसेवक में कब सक्रिय हुए? ए बाल्यावस्था से, सी छात्र जीवन से, बी युवा अवस्था से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी छात्र जीवन से। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं दोस्तों। दीनदयाल की बीएससी बीटीसी करने के बाद नौकरी क्यों नहीं की? क्योंकि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक, बी सेवक संघ के प्रचारक हो गए, सी उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों डी, जिसका जो है सेवक संघ के प्रचारक हो गए। प्रश्न संख्या 11, 1991 में पंडित दीनदयाल को अखिल भारतीय जनसंघ में क्या दायित्व मिला? ए मंत्री का, बी अध्यक्ष, सी कोषाध्यक्ष, डी महामंत्री। जिसका ऑप्शन होगा डी महामंत्री का। पंडित दीनदयाल अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? ऑप्शन ए 1968 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1965 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1967 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1964 ईस्वी में। जिसका आंसर बी होगा 1967 ईस्वी। प्रश्न संख्या 13, पंडित दीनदयाल की मृत्यु कब हुई? 12 फरवरी 1968, बी 10 फरवरी 1968, सी 11 फरवरी 1968, डी 9 फरवरी 1968। जिसका ऑप्शन होगा बी 10 फरवरी 1968। पंडित दीनदयाल को कौन सी उच्च परीक्षा पास की? स्नातक, पर स्नातक, सिविल सेवा परीक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी सिविल सेवा परीक्षा। पंडित दीनदयाल का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पहला सद्भाव,
पारस्परिक मिलाप। तीसरा, अब विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करना, या डी सामाजिक सेवा करना। तो जिसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करना। प्रश्न संख्या 16, पंडित दीनदयाल की प्रसिद्ध विख्यात पुस्तक कौन सी थी? ए मानववाद, बी राष्ट्रवाद के पक्षधर, सी एकात्मकवाद मानववाद, डी राजनीति के पक्षधर। तो जिसका ऑप्शन होगा सी एकात्मक। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। उपाध्याय के अनुसार भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है। ए पूंजीवाद दर्शन, बी एकात्मवाद मानव दर्शन, सी साम्यवादी दर्शन, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका ऑप्शन होगा बी एकात्मक मानव दर्शन। प्रश्न संख्या 18, उपभोगवाद स्पर्धवाद वर्ग का आधार है। अनियंत्रित उपभोग, अपारमात्रिक उत्पादन, सी असमान वितरण, डी समाजवाद। जिसका ऑप्शन होगा ए अनियंत्रित उत्पादन। प्रश्न संख्या 19, उपाध्याय के अनुसार भारी उद्योगों के खिलाफ क्यों थे? ये प्रत्येक बड़े काम के लक्ष्य के प्रतिकूल हैं, बी इनकी उत्पादन का प्रबंध प्रणाली जटिल है, सी ये पूंजी प्रधान है, डी ये सभी। जिसका ऑप्शन होगा ये सभी। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का संबंध पूंजीवाद से नहीं है? अस्तित्व के लिए संघर्ष, बी सर्वोत्तम का अस्तित्व, सी प्राकृतिक का शोषण, डी सर्वे भवन्तु सुखीन। जिसका आंसर होगा डी सर्वे भवन्तु सुखीन। दीनदयाल उपाध्याय ने अपने विचारों में कृषि को विशेष स्थान दिया क्योंकि ऑप्शन ए हमारी राष्ट्रीय आय का 60% भाग कृषि से प्राप्त होता है, बी उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाती है, सी देश खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलंबी हो सकता है, या डी उपरोक्त सभी। जिसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। उपाध्याय के अनुसार निम्नलिखित में से किस कृति आर्थिक जीवन को नियंत्रित नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए उत्पादन, बी वितरण, सी राजस्व, डी उपभोग। जिसका ऑप्शन होगा डी राजस्व। प्रश्न संख्या 23, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अर्थ संस्कृति का सूत्र निम्नलिखित में से नहीं है। ऑप्शन ए अपारमात्रिक उत्पादन, समान वितरण, सी सीमित उपभोग, डी असमान वितरण। जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी असमान वितरण। प्रश्न संख्या 25, दीनदयाल उपाध्याय ने विश्व में कौन सा सिद्धांत दिया जो संपूर्ण मानव जाति का चिंतन है? ए ऑप्शन समाज मानव दर्शन, बी अर्थ मानव दर्शन, सी एकात्मक मानव दर्शन, डी ये उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा एकात्मक मानव दर्शन। प्रश्न संख्या 25, पूंजीवाद किन सिद्धांतों पर खड़ा है? इनमें से क्या नाम है? अस्तित्व के लिए संघर्ष, बी सर्वोत्तम अस्तित्व, सी व्यक्तिगत अधिकार, उपरोक्त सभी। जिसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 26, पंडित जी की कृषि के विरुद्ध क्यों थे? भूमि का स्वामी भूमिहीन होना, लोकतंत्र की उपेक्षा, सी तानाशाही प्रकृति, डी उपरोक्त सभी। जिसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 27, उपाध्याय की अर्थ संस्कृति का सूत्र क्या था? ऑप्शन संख्या ए अपारमात्रिक उत्पादन, ऑप्शन संख्या बी वितरण, ऑप्शन सी संयमित उपभोग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जिसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? ऑप्शन संख्या ए जेके मेहता, बी महात्मा गांधी, सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डी टैगोर।
जिसका आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। एकात्मक मानव दर्शन किसने दिया? पहला ए महात्मा गांधी, बी मदन मोहन मालवीय, सी दयानंद सरस्वती, डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो जिसका आंसर दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय होगा। पूंजीवाद कितने सिद्धांतों पर टिका हुआ है? पहला 2, दूसरा बी 4, सी 5, डी 6। जिसका आंसर होगा 4, ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 31, मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया था? ऑप्शन संख्या ए पाश्चात्य, बी भारतीय, सी अरबी, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी भारतीय। किसने कहा था कि भारतीय संस्कृति के एक रूप दर्शन में एकात्मक अर्थनीति तीसरी विकल्प बन सकता है? पहला विवेकानंद, ए विवेकानंद, बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सी अरस्तु, डी किन्स। जिसका आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 33, जनसंघ सिद्धांत और नीति किसकी पुस्तक है? तो इसका ऑप्शन होगा ए महात्मा गांधी, बी टैगोर, सी राम मोहन राय, डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जिसका आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रश्न संख्या 34, एकात्मक मानव दर्शन में किस संस्था का बहुत महत्व है? तो ऑप्शन संख्या ए है समाज संस्था का, बी परिवार संस्था का, सी मानवाधिकार का, डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा परिवार संस्था का, परिवार संस्था का। आप प्रश्न संख्या 35 देखते हैं दोस्तों। किसके बिना व्यक्ति का मूल्य शून्य है? ए समाज के बिना, बी संस्था के बिना, सी समिति के बिना, डी समष्टि के बिना। तो ऑप्शन संख्या डी समष्टि के बिना। उपाध्याय के अनुसार अर्थव्यवस्था का आधार क्या होना चाहिए? तो ए ग्राम, बी जनपद, सी ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी ग्राम और जनपद दोनों। प्रश्न संख्या 37, दीनदयाल के अनुसार किसको सुदृढ़ किए बिना देश के औद्योगिकरण नहीं हो सकता है? ए समाज का विकास, बी समुदाय का विकास, सी कृषि का विकास, डी उद्योगों का विकास। कृषि का विकास जिसका आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 38, पंडित जी का जीवन कैसा था? सादा जीवन, उच्च विचार, बी सरल व्यवहार, सी कर्मठता का साक्षात मूर्ति, डी उपरोक्त सभी। जिसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 39, पूंजीवाद की साम्यवादी व्यवस्थाओं से ग्रस्त विश्व को पंडित जी ने कौन सा सिद्धांत दिया? ए समाज दर्शन सिद्धांत, बी राजनीतिक दर्शन सिद्धांत, सी एकात्मक दर्शन सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी एकात्मक दर्शन सिद्धांत। आइए दोस्तों अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40, पंडित जी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य, अखंड भारत, टेम्स लूट और विश्वासघात, या ये सभी। जिसका उत्तर होगा ये सभी। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो अपना सुझाव अवश्य कमेंट बॉक्स में पिन करें। नमस्कार।